हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल मैथ्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स एंड एवरेज ऑफ फैक्टर्स। मैंने एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 100 के सारे फैक्टर्स होते हैं। हमें ये पता करना है कि इन सब फैक्टर्स का सम क्या होगा। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं और हमें इसकी क्या ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। आइए, देखिए, आप अगर इनको ऐड करोगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है 100 के फैक्टर्स का सम बताइए, तो जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, तो इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको ऐसे लिख कर दे दिया कि भाई इसको तो कोई भी कर देगा कि भाई वो सीधे क्या करेगा 1+2+4+5+10+20+25+50+100, वो सीधे सीधे ये काम करेगा और इसका ऐड करके कितना आंसर बता देगा 270। बट एग्जाम में ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा। एग्जाम के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में हमें ये सब सोचने पड़ेंगे और जब हम इनको सोचेंगे तो हमें टाइम खराब करना पड़ेगा और वो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज मनी, आप जानते हो। तो इन सारे फैक्टर्स को बिना निकाले हमें ये पता करना है कि 100 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सब फैक्टर्स का सम कितना होता है। तो 100 के हम जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ट्रिक फॉलो करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या होती है, 100 को सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर्स में आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। जो भी इसकी पावर है, लीस्ट पावर 0 से लेके मैक्सिमम पावर यहां तक ले जानी है जो इसमें दे रखी है। और इनके बीच में मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 4, ये हो जाएगा 1 + 5 + 25। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 31 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर पे कहां पहुंच जाओगे 270। तो ये 217 आपको इस मेथड से नहीं, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है। इसी तरीके से हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, तो मैंने लेक्चर 1 में आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए थे कैसे निकाले जाते हैं। अब हम उसी का यूज करते हुए एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमको, आपको पता है कि एवरेज का जो मीनिंग होता है, एवरेज का मीनिंग होता है सम अपॉन नंबर्स, सम अपॉन नंबर्स। तो सम किसका, फैक्टर्स का। सम किसका, फैक्टर्स का। नंबर्स कौन से, फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना है। तो हमें सम ऑफ फैक्टर्स तो मिल गया 217। अब बात आती है हमारी नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स। और जिसको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीखने वो लेक्चर नंबर 1 देख सकता है मेरा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, जो भी हमारे पास में पॉलिनोमियल फॉर्म बनी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनी है, इसमें हमें इसकी पावर्स को एक एक बढ़ाकर ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2, 3, ये हो जाएगा आपका 9। मैंने क्या बोला, जो भी इसकी पावर्स हैं उसकी पावर में एक ऐड कर दो। इसकी पावर 2 है, 3 हो गया। इसकी पावर 2 है, ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई करके कितना आया, 9। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 है, सम ऑफ फैक्टर्स हमारा 217 है। हम इजीली इसका एवरेज निकाल सकते हैं 217/9। यही आपका आंसर आ जाएगा। या चाहते हो तो आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका कि जिस तरीके के आपके ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ये आपका हाउ टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स एंड एवरेज ऑफ फैक्टर्स, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स का यूज करके एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। यहां पर हमने सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ लिया। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पहले से ही मालूम था, बस एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला हमारा हो गया। हमने इसको इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा आंसर आ गया। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारा सिर्फ इतना ही काम था कि हमें सम ऑफ फैक्टर्स और एवरेज ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आपको चीजें पता लगती रहें, और ये सारी एग्जाम रेलिवेंट चीजें होती हैं।
तो एग्जाम रेलिवेंट चीजें पढ़ने के लिए हमें 8-10 मिनट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनको आप समझिए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।